अस्सलामु अलैकुम मोहब्बत करने वाल। आज की दिलचस्प और दिलों को छू लेने वाली कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। ये कहानी एतमाद, वफा और ख़तरनाक हालात में उठाए गए एक नौजवान के हौसले की दास्तान है। चलिए सुनते हैं ये मुनफरिद कहानी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही पुरजोश कहानियां आप तक पहुंचती रही। आसमान पर सितारे टुमटमा रहे थे और हवा में खुशबुएं तीर रही थी, लेकिन नईम के दिल पर एक अजीब सी बेचैनी सवार थी। बेगम साहिबा हज पर जा रही थीं और अपनी 14 साला बेटी रोशनी को इसके हवाले करके जा रही थी। नईम बेगम साहिबा के घर का सबसे पुराना और वफादार मुलाजिम था। 15 बरस हो चुके थे इसे इस घर में रहते हुए। इसकी उम्र 25 बरस थी, मगर बेगम साहिबा इसे बचपन से ही नाउमो कहकर पुकारती थी। नाउमो, मेरा सारा घर तुम्हारे हवाले। मैं जितना भरोसा तुम पर कर सकती हूँ, किसी और पर नहीं। बेगम साहिबा ने अपने कमरे में बिलाकर कहा। उनकी आवाज में ममता की गहराई थी। नईम ने अदब से झक कर कहा, अब बेफिक्र रहें बेगम साहिबा, मैं हर बात का ख्याल रखूंगा। बेगम साहिबा की आंखों में एक पुरस्रार सी चमक थी। वो बोले, एक बात और है, रोशनी को नींद में चलने की आदत है, इसलिए तुम रात को इसके कमरे में ही सोया करो। मैंने हुक्म दे दिया है कि तुम उसके कमरे में ही सोओगे। ये सुनते ही नईम का चेहरा हैरत से खिल गया। बेगम साहिबा, ये तो मुनासिब नहीं। मैं मुलाजिम हूं, छोटी बीबी के कमरे में। कोई बात नहीं, बेगम साहिबा ने टोक दिया। मेरी मर्जी है, तुम रोशनी के कमरे में सोया करोगे बस। नईम दिल ही दिल में घबराया। वो जानता था कि रोशनी 14 बरस की मासूम लड़की है, लेकिन वो खुद एक जवान मर्द था। ऐसा हुक्म इसकी समझ से बालातर था। इसने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वो कभी भी रोशनी के कमरे में नहीं सोएगा। बेगम साहिबा एक अमीर बेवा थी। उनके शौहर का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था जब रोशनी अभी पैदा भी नहीं हुई थी। इस सदमे के बाद बेगम साहिबा ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया था और अपनी सारी जिंदगी अपनी इकलौती बेटी के लिए वक्फ कर दी थी। नईम उन्हें 10 बरस की उम्र से जानता था और उनकी ममता का साया इस पर भी था। अगले दिन बेगम साहिबा हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गईं। उनके जाने के बाद घर का सुकून टूट गया। दीगर मुलाजमीन जो बेगम साहिबा के सामने सर झुकाए रहते थे, अब अक्कड़ने लगे। नईम को ये सब देखकर बड़ी हैरत हुई। दोपहर को वो लाउंज में आराम से सोफी पर बैठा था कि रोशनी कमरे में दाखिल हुई। इसने नईम को टांगें फैलाए देखा तो इसके चेहरे पर तंज की लकीर उभर आई। नाउमो, तुम्हारी ये जुर्रत! अलिफाम की कीमती मेज पर पांव रखे हो। जैसे ही वो लूटेंगी, मैं फौरन शिकायत करूंगी। नईम फौरन संभल कर बैठ गया। मुआफ कीजिए छोटी बीबी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। रोशनी ने रिमोट अपने हाथ में ले लिया। समझ लो, अलिफाम के जाने के बाद इस घर की मालिक में हो। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। पूरा दिन रोशनी ने नईम को इधर उधर के छोटे मोटे कामों में दौड़ाए रखा। शाम होते ही नईम अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ा तो रोशनी ने आवाज दी, कहाँ जा रहे हो? अलिफाम ने कहा था ना कि तुम मेरे कमरे में सोओगे। नईम ने बेबसी से इसकी तरफ देखा। छोटी बीबी, मेरे लिए ये मुनासिब नहीं। अलिफाम का हुक्म है। रोशनी ने अपनी बात दोहराई और इसी तरह नईम मजबूरना उसके कमरे में आ गया। इसने एक कोने में कालीन बिछा लिया और लेट गया। रोशनी अपने बिस्तर पर सो गई। कमरे में गहरा अंधेरा था। नईम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो आंखें बंद करके अल्लाह का जिक्र करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता नींद ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। सुबह जब इसकी आंख खिली तो रोशनी अभी सो रही थी। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया। पूरा दिन जमीनों के हिसाब किताब में मसरूफ रहा। इसे याद ही ना रहा कि रोशनी को स्कूल से लेना भी है। जब बेगम साहिबा का फोन आया तो वो चौंका। नाउमो, रोशनी स्कूल में खड़ी रो रही है, तुम इसे लेने क्यों नहीं गए? नईम मुआफी मांगता हुआ फौरन स्कूल पहुंचा। रोशनी बहुत नाराज थी। अलिफाम को आते देखना, तुम्हारी अच्छी खासी खबर लेंगी। घर पहुंचे तो मंजर और भी परेशान कुन था।
बावर्ची ने खाना नहीं बनाया था। मुलाजमा ने सफाई नहीं की थी। बेगम साहिबा के जाने के बाद घर का नज़्म बिल्कुल बिगड़ गया था। नईम ने सख्ती से तमाम काम दुरुस्त करवाए। रात को वो थक कर लाउंज के सोफी पर सो गया। उधर आधी रात को इसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। इसने आंखें खोलीं तो देखा कि कोई शख्स रोशनी के कमरे की खिड़की के पास खड़ा है। नईम ने बुलंद आवाज़ में पूछा, कौन है? तो वो शख्स बावर्ची खाने की तरफ भाग गया। नईम ने पीछा किया मगर वो गायब हो चुका था। इसका दिल धड़क रहा था। इसे शक हुआ कि ये बावर्ची ही था। अगली रात वो फिर रोशनी के कमरे में सोया। रात को कुत्तों के भौंकने की आवाज़ पर रोशनी डर गई। नींद में वो बुड़बुड़ाने लगी, उम्मी, मुझे डर लग रहा है। इसने हाथ फैलाया। नईम ने बड़ी मुश्किल से इसका हाथ थामा। इसका हाथ पकड़कर रोशनी चुपचाप सो गई। नईम ने देर तक इसका हाथ थामे रखा, फिर आहिस्ता से छड़ा लिया। एक रात बावर्ची ने सबको दूध की सरदाई पेश की, पी लो, बड़ी अच्छी नींद आएगी। नईम ने भी पी ली। इस रात इसे बहुत गहरी नींद आई। सुबह इसकी आंख खिली तो बिस्तर खाली था। रोशनी गायब थी। उसके दिल ने धड़कना छोड़ दिया। इसने पूरे घर में तलाश किया मगर रोशनी कहीं नहीं थी। फिर इसे ख्याल आया, बावर्ची भी गायब था। इसे रात के इस मंजर का याद आया जब कोई खिड़की के पास खड़ा था। फौरन उसने बेगम साहिबा को फ़ोन किया और पुलिस को इत्तला दी। महल्ले वालों से पता चला कि सुबह सवेरे बावर्ची रोशनी को गाड़ी में बिठाकर ले गया है। सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी का नंबर मिला। नईम पुलिस के साथ था। इसे याद आया कि बावर्ची कभी इसे एक सुनसान जगह पर ले गया था जहां उसके दोस्त रहते थे। वो बेताब होकर पुलिस से पहले ही इस जगह पहुंच गया। दरवाजे पर जोर से लात मारते ही वो खिल गया। अंदर बावर्ची और 2 आदमी मौजूद थे। रोशनी को रस्सियों से बांधकर कुर्सी पर बिठाया गया था। वो जोर जोर से रो रही थी। ये मंजर देखते ही नईम के अंदर का शेर जाग उठा। इसने गुस्से में आकर तीनों पर हमला कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस भी आ पहुंची और सबको गिरफ्तार कर लिया। रोशनी डर और सदमे से कांप रही थी। नईम ने इसे सीने से लगा लिया। डरो मत, जब तक मेरी सांस में सांस है कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ दिन बाद बेगम साहिबा वापस आ गईं। उन्होंने रोशनी को सीने से लगाया और नईम की तरफ देखकर आंसुओं में डूबी हुई आवाज में कहा, नाओमो, तुमने मेरा एतमाद टूटने नहीं दिया। तुम सच्चे हो, वफादार हो। नईम ने झक कर कहा, बेगम साहिबा, आपकी मेहरबानियां हैं। इस वाकये के बाद सब कुछ बदल गया। रोशनी की नईम के साथ वो छेड़छाड़ खत्म हो गई। अब वो इसे इज्जत और एतमाद की नज़र से देखती थी। एक शाम बेगम साहिबा ने नईम को अपने पास बुलाया। नाओमो, तुम्हें मालूम है, तुम सिर्फ मुलाजिम नहीं हो, तुम हमारे खानदान का हिस्सा हो। मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा हमारे साथ रहो। नईम की आंखें नम हो गईं। बेगम साहिबा, आपका एहसान है जो अब मुझ जैसे गरीब पर मेहरबान है। रोशनी जो अभी तक खामोश खड़ी थी, बोली, उम्मी, नईम भाई ने मेरी जान बचाई है। मैं हमेशा उनका एहसान नहीं भूल सकती। बेगम साहिबा मुस्कुराएं। ठीक है, अब से नाओमो, तुम हमारे कारोबार के मुकम्मल निगरां हो। तुम्हारी अपनी जगह अलग होगी। वक्त गुजरता गया। रोशनी बड़ी होती गई और नईम ने बेगम साहिबा के कारोबार को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। वो वफा, ईमानदारी और मेहनत की एक जिंदा मिसाल बन गया। एक दिन बेगम साहिबा ने दोनों को अपने सामने बिठाया। मेरी उम्र हो गई है, मैं चाहती हूं कि तुम दोनों की शादी हो जाए। नाओमो, तुम हमेशा से हमारे लिए काबिल एतमाद रहे हो। मैं रोशनी की खुशी तुम्हारे हाथ में देखना चाहती हूं। नईम और रोशनी दोनों हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर रोशनी ने मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। नईम के दिल में मोहब्बत की एक नई किरण जागी। इसने बेगम साहिबा के हाथ चूमे। आपकी मर्जी मेरे लिए एहसान है। शादी की तकरीब सादा मगर पुरतपाक थी। नईम जो कभी मुलाजिम था, अब इस घर का दामाद और सहारा बन चुका था।
बेगम साहिबा की आंखों में इत्मीनान था। उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी अच्छे हाथों में है। और फिर एक दिन, जब मौसम बहार अपने जोबन पर था, नईम और रोशनी हाथों में हाथ डाले बाग में टहल रहे थे। रोशनी ने कहा, नईम भाई, अब मैं आपको भाई नहीं कह सकती। नईम ने इसकी तरफ मोहब्बत से देखा। तुम मुझे जो चाहो कह सकती हो रोशनी, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। मैं चाहती हूं कि आप मेरी जिंदगी के हर लम्हे में मेरे साथ रहें। रोशनी ने कहा। इसकी आवाज में एक नई पुख्तगी थी। नईम ने इसका हाथ थाम लिया। मैं वदा करता हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस दिन से नईम और रोशनी की जिंदगी एक नए सफर पर रवाना हो गई। एक ऐसा सफर जो एतमाद, मोहब्बत और बाहमी एहतराम से भरा हुआ था। बेगम साहिबा इत्मीनान से देखती रहें कि किस तरह उनका छोटा सा फैसला, जो एक वक्त पर अजीब लगता था, उनकी बेटी के लिए एक मुस्तहकम और मोहब्बत भरा मुस्तकबिल लेकर आया था। और नईम, वो हमेशा इस बात को याद रखता था कि वफा और ईमानदारी कभी रायगा नहीं जाती। इसने अपनी जिंदगी का मकसद पाया था, अपने खानदान की हिफाजत और खुशी। यही उसकी कामयाबी थी।